हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को इसे बेहद आसान तरीक़ा से समझाने का कोशिश करूंगा, तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि आज का हमारा टॉपिक क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2C का जो लास्ट प्रश्न संख्या 7 है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका के साथ समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए पहले नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरें। यानी कि रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान। खाली स्थान को आपको भरना है। अब कैसे भरना है इसको अब हम देखेंगे। कह रहा है एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्नों से डॉट डॉट और अधिक विषम भिन्नों से डॉट डॉट होगा। देखिए आपको अब हम बताते हैं कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्नों से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। और क्या, पहले तो इसको देखिए क्या कह रहा है, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्नों से क्या होता है, अधिक होता है। ये कैसे होता है इसको हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो उचित भिन्न जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है कि ऊपर में कम होगा और नीचे में अधिक होगा। इसको हम कहेंगे उचित भिन्न। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे उचित भिन्न। ठीक है, क्योंकि ऐसे उचित भिन्न मान लेते हैं हम कि 3/4। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, ये हम अपना मन से हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि विषम भिन्न ले लेते हैं, एक विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न बराबर हम क्या करते हैं कि 5/2 ले लेते हैं। देखिए ये हमारे मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा मान को रख रहे हैं। हम यहाँ पे 5/2 की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, 7/3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 3/4 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि 2/5 भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हम अपने मन के अकॉर्डिंग रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि अभी सवाल में कह रहा था कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल। तो आप इन दोनों का क्या कीजिए ना कि सबसे पहले आप गुना करके देख लीजिए। तो गुना कैसे करेंगे, तो 3/4 गुने 5/2। ठीक है, इसके बाद हम देखें कोने कानी विभाजित करेंगे। तो ये कोने कानी विभाजित नहीं हो रहा, ये भी कोने कानी विभाजित नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, 3×5 = 15 और 4×2 = 8। तो ये जो हुआ आपको उचित भिन्न और विषम भिन्न का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब आपको कह रहा है कि गुणनफल जो होगा यानी कि उचित भिन्न और विषम भिन्न का जो गुणनफल होगा वह उचित भिन्न से क्या होना चाहिए, अब अधिक होगा कि कम होगा। ये जो हमने यहाँ पर अधिक लिखे, इस बात को हम कैसे जानेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये उचित भिन्न है ना, तो उचित भिन्न जो होगा इसके गुणनफल से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे उचित भिन्न। तो उचित भिन्न कितना है, 3/4। उसके बाद लिखेंगे दोनों भिन्नों का गुणनफल। तो दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना है, 15/8। अब इस दोनों में हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, वैसे तो कंपेयर करना मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। यदि आप लोग हमारा पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ आप लोग हमारे क्या कीजिए कि प्ले स्टोर में जा करके मेरे पिछले वीडियो को देखें। बेहद आसानी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आएगा। और अभी तक यदि आप हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अब हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसके साथ हम गुना करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसे गुना करते हैं तो क्या होता है, 3×8 = 24। ये 24 किसका सॉल्यूशन हुआ बच्चों, 3/4 का। अब इसको ऐसे हम गुना करें तो 15×4 = 60। 15 चौका बाबू क्या होगा, 15 को 4 पे तो
60 प्राप्त हुआ। तो ये 60 किसका सॉल्यूशन हुआ? तो 15/8 का। तो प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं कि इस दोनों सॉल्यूशन में बड़ा कौन सॉल्यूशन है? तो 60 सॉल्यूशन बड़ा है। तो ये जो 60 है ये किसका सॉल्यूशन है? तो ये 15/8 का सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि ये 15/8 जो है वो 3/4 से बड़ा है। यानी कि 3/4 क्या है? एक उचित भिन्न है, और 15/8 जो है वह उचित भिन्न और विषम भिन्न का गुणनफल है। तो इससे हमें यह चीज़ साबित हो रहा है प्यारे बच्चों कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा? उचित भिन्न से, उचित भिन्नों से क्या होना चाहिए? अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम आगे पढ़ते हैं। सवाल को कह रहा है, और 2 बार लिखा गया है प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो और विषम भिन्नों से क्या होगा? यानी विषम भिन्नों से डॉट डॉट होता है। देखिए आपको ये कह रहा है कि उचित भिन्न और विषम भिन्न का जो गुणनफल होगा वो विषम भिन्न से क्या होगा? बड़ा होगा या छोटा होगा? तो देखिए यानी उचित भिन्न और विषम भिन्न का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा? विषम भिन्न से कम होगा। विषम भिन्न से क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे? तो चलिए फिर से हम इसको इसी प्रकार से समझेंगे, कंपेयर करेंगे। अभी देखिए, अभी हम किसके साथ कंपेयर किए थे? यानी कि उचित भिन्न के साथ। यहाँ उचित भिन्न पूछ रहा था, इसलिए हम यहाँ उचित भिन्न के साथ यहाँ पर कंपेयर किए। लेकिन अब पूछ रहा है विषम भिन्न के साथ, तो हम विषम भिन्न के साथ कंपेयर करेंगे। तो विषम भिन्न क्या है? 5/2, 5/2, और उसके बाद ये गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल कितना है? 15/8। तो लिखेंगे 15/8। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे? इस 5 को 8 बार पढ़ेंगे तो 5×8 40, ऐसे गुना करेंगे तो उसके बाद कितना प्राप्त हुआ? ये 40 प्राप्त हुआ। तो 40 कितना सॉल्यूशन है? 5/2 का। इसके बाद इसको ऐसे गुना करेंगे तो 15 को 2 बार पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30। अब इस दोनों संख्या में बड़ा कौन सा संख्या है बाबू? तो ये 30 जो छोटा है और 40 जो है वो बड़ा है। तो अब हम ये चीज़ समझेंगे कि ये 40 किसका सॉल्यूशन है? तो ये 40 5/2 का सॉल्यूशन है, और ये 30 जो है वो 15/8 का सॉल्यूशन है। तो दोनों सॉल्यूशन में से बड़ा कौन सा सॉल्यूशन है? तो ये 40 सॉल्यूशन जो है वो 5/2 का है, जो कि बड़ा है। इसका मतलब है कि 5/2 जो है वह भिन्न बड़ा है। किससे? दोनों भिन्नों के गुणनफलों से। क्या दोनों भिन्नों का गुणनफल से बड़ा है, लेकिन दोनों भिन्नों का गुणनफल जो है वह विषम भिन्नों से क्या है? छोटा है। यानी उचित भिन्न और क्या है? अभी हम क्या बोल रहे थे? विषम भिन्न ना। हाँ, विषम भिन्न और उचित भिन्न दोनों का जो गुणनफल होगा वह विषम भिन्न से क्या होगा? कम होगा। विषम भिन्न से क्या होगा? विषम भिन्न से कम होगा। हाँ, दोनों भिन्नों का गुणनफल जो होगा वो विषम भिन्नों से कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कम आंसर लिखाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब इस पहला नंबर सवाल को जब हम सॉल्यूशन करना सीख गए तो अब इस उदाहरण को हम मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए फिर इसके बाद हम करते हैं क्या? इसको हम मिटा देते हैं। अब प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व करना हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, दो डॉट 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 भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्नों से अधिक होता है। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा भिन्न होगा जिसका गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्नों से अधिक होगा। तो देखिए, दो विषम भिन्न को यदि हम लेते हैं, इस भिन्न को, विषम भिन्न को, मार्कर का इंक खत्म हो गया है, विषम। ठीक है बच्चों, दो विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्नों से अधिक होता है। यदि दो गो विषम भिन्न हम लेते हैं, विषम भिन्न क्या होता है बच्चों? जिसमें ऊपर अधिक होता है और नीचे जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एगो भिन्न ये हो गया, और दूसरा भिन्न हम मान लेते हैं कि अपना मन से हम ले लेते हैं कि 5/3 है।
अब दोनों को कंपेयर करेंगे, सॉरी पहले तो हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो दो भिन्नों का गुणनफल जो है वह कितना प्राप्त हो, सॉरी गुणनफल कंपेयर नहीं करना है बाबू, गुणनफल करना है। तो मान लीजिए 3/2 और गुणे 5/3, तो हमको कितना हो गया, कोने का नहीं कटेगा था, कट गया, अब बच गया 5/2, यानी दो विषम भिन्नों का जो होता है भिन्न का गुणनफल जो है वो 5/2 प्राप्त हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे कि दोनों भिन्नों से यह भिन्न क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो हम देखते हैं कि ये 5/2 जो है वो दोनों भिन्नों का योगफल है, गुणनफल है। तो दोनों भिन्नों से क्या करना है, कह रहा है यहाँ सवाल में कह रहा है दो विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से क्या है। तो प्रत्येक भिन्न से, तो यानी एक भिन्न से पहले हम ट्राई करके देख लेंगे 3/2 से, तो 2 पंचे 10 और ये किया है द्वितीय 6। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि विषम भिन्न का, दो विषम भिन्न का गुणनफल जो है वह 5/2 है, जिसका सॉल्यूशन 10 प्राप्त हुआ। और ये जो है एक विषम भिन्न है 3/2, जिसका गुणनफलों जिसका जो है सॉल्यूशन हमको 6 प्राप्त हुआ। तो दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन बड़ा है, तो 10 बड़ा है, यानी 10 किसका सॉल्यूशन है, तो 5/2 का, जो कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल जो है उसका सॉल्यूशन है। तो यानी कि ये बड़ा हुआ, यानी दो विषम भिन्नों का गुणनफल जो है वह पहली विषम भिन्नों के गुणनफल से बड़ा है। तो सेम इसी प्रकार हम इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है, दूसरा भिन्न का भी। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं कि यानी 5/, ये 5/2 जो है वो दो विषम भिन्नों का गुणनफल है, तथा ये 5/3 जो है वो दूसरा विषम भिन्नों का गुणनफल है, ठीक है, 5/3। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 2 पंचे 10। फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जो 5/2 है जो कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल है ना, तो दो विषम भिन्नों का गुणनफल का सॉल्यूशन हमको 15 प्राप्त हुआ। और ये जो दूसरा विषम संख्या था ये वाला, ये दूसरी जो विषम संख्या है उसका सॉल्यूशन हमको 10 प्राप्त हुआ। तो यहाँ दो विषम भिन्नों का गुणनफल जो है वो बड़ा है, यानी कि हम जो यहाँ लिखे हैं कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से क्या है, अधिक है। इस बात को हमने यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से हम करेंगे प्रश्न संख्या तीसरा का सॉल्यूशन। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि दो ... भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्नों से छोटा होता है। देखिए कह रहा है कि दो ऐसा कौन सा भिन्न लिया जाए जिसका गुणनफल दोनों भिन्नों से, बात को पहले समझिए बच्चों, आपको कह रहा है कि दो ऐसा कौन सा भिन्न लिया जाए जिसका गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होगा, जिसका गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होगा। तो उचित भिन्न जो होगा यहाँ पे लिखाएगा, उचित भिन्न होगा। अब इसको भी ट्राई करके आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए उचित भिन्न होगा 2/5, ये मान लेते हैं हम पहला भिन्न, पहली उचित भिन्न, पहली उचित भिन्न जो है हम अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम 2/5 रख लिए। इसके बाद दूसरी उचित भिन्न जो होता है उसको हम 4/7 रख लेते हैं। तो अब हम इन दोनों का गुणनफल पहले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2/5 और गुणे कितना है 4/7, तो इन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त होगा, कोने का विभाजित नहीं होगा तो गुना कर देंगे, तो 2 चौका 8 और 5 सते 35, ठीक है। तो ये दो भिन्नों का गुणनफल प्राप्त हुआ, दो उचित भिन्नों का गुणनफल प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। दो उचित भिन्नों का गुणनफल प्राप्त हुआ 8/15। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों भिन्नों को कंपेयर करेंगे।
तो हम पहली भिन्न के साथ पहले हम कंपेयर करते हैं। पहली जी बिल्कुल, और सकारात्मक सोच के लिए ज़रूरी है ये रखें, काफ़ी ये सोचकर अपने आप को समझाएं कि ज़िंदगी में लाइफ में पहली भिन्न के साथ पहले कंपेयर करेंगे। 2/5 और दोनों भिन्नों, दो उचित भिन्नों का गुणनफल कितना है? 8/35। अब हम देख रहे हैं कि 2 को 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, ठीक है। और इसको फिर ऐसे गुना करेंगे तो 5 40, यानी कि ये दोनों भिन्नों, यहाँ देख रहे हैं कि ये 2/5 जो है वो प्रथम उचित भिन्न है, और 8/35 जो है वह दोनों भिन्नों का, दोनों उचित भिन्नों का गुणनफल है, जो कि क्या है? यानी कि प्रथम भिन्न से छोटा है। यानी 8/35 का जो सॉल्यूशन हुआ वह क्या हुआ कि पहली उचित भिन्नों से दोनों भिन्नों का गुणनफल छोटा हुआ। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन में देख लिए। अब हम दूसरी क्या करेंगे? उचित भिन्न, दूसरी उचित भिन्न का कंपेयर करेंगे। तो दूसरा उचित भिन्न क्या है बाबू? तो 4/7, 4/7 का, यानी हम 8/35 के साथ कंपेयर, 8/35 तो कंपेयर करेंगे तो कितना होगा? 35 को जब 4 बार 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी 140 प्राप्त हुआ। कितना? 140 प्राप्त हुआ 4/7 का सॉल्यूशन। और 8 को 7 पर पढ़ें तो 8 सते 56, ये जो 56 प्राप्त हुआ बच्चों, ये किसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ? दो भिन्नों का गुणनफल प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा उचित भिन्नों का गुणनफल जो हुआ वह 140 हुआ, और दोनों भिन्नों का गुणनफल का जो सॉल्यूशन हुआ, यानी पहला दूसरी उचित भिन्नों का जो है सॉल्यूशन 140 प्राप्त हुआ, और दो उचित भिन्नों का गुणनफल का सॉल्यूशन जो है वो 56 प्राप्त हुआ। तो दोनों में से अधिक कौन है बच्चों? तो दोनों में से अधिक 140 है, जो कि यह एक उचित भिन्न का सॉल्यूशन हुआ, जो कि ये दोनों उचित भिन्नों के गुणनफल से बड़ा प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्नों से क्या होता है? कि छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।